मरिया पिताई तई और नाम नहीं जानी मरिया पिताई नाम नहीं करी करी बाप गठरिया अरे करी करी बाप गठरिया अब सिर पे जब यमराज लेने को आए जब यमराज लेने को आए सोनरिया भोलाई गई राम नहीं जानी सोनरिया भोलाई जब यमराज लेने को आए कोठरिया खाली कराई सात पांच मिली दुनिया सात पांच मिली दुनिया बरगद में जलाई गई राम नहीं जानी मरिया पिताई बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार प्रेम से बोल लेते हैं बोलिए सच्चे दरबार की। अभी आप हमारे शिष्य देवेंद्र जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत की कथा में आत्मदेव ब्राह्मण के बेटा धुंधकारी के बारे में कथा श्रवण कर रही थी। धुंधकारी जो था ये आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा था। वैश्याओं की संगत से ये मारा गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था और आत्मदेव का ही बेटा गौकर्ण था। ये गाय से प्रकट हुआ था
इसने भगवान की सेवा की थी। धुंधकारी ने गौकर्ण महाराज को रात में मरने के बाद जब ये प्रेत योनि में पड़ गया, कहीं बकरा बन के, कहीं भैंसा बन के, कहीं शेर बन करके, रात में सपने में दिखने लगा। गौकर्ण महाराज ने पूछा तुम कौन हो? तो धुंधकारी ने सारी बात बताई। तब गौकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त कराया। बोलिए गोविंद भगवान की। ये कथा अभी आपने शास्त्री जी के मुखारबिंद से श्रवण की है। अब देखते हैं महाभारत की तरफ। श्री सूत जी महाराज समझाते हुए बोले कि हे सौनकादिक ऋषियों, महाभारत के कुरुक्षेत्र में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना समाप्त हो जाती है। पांडवों के गुरु भगवान योगी राज कृष्ण बताए जाते हैं और कौरवों के गुरु बलराम बताए जाते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि शास्त्री जी, पांडवों के गुरु भगवान योगी राज कृष्ण थे और कौरवों के गुरु जब बलराम थे, तो फिर पांडवों की विजय कैसे हो गई, कौरवों की विजय क्यों नहीं हुई? भगवान कन्हैया को ये मालूम था कि बलराम भैया ने अगर कौरवों का साथ दिया तो हमारी कोई ताकत नहीं है जो महाभारत के युद्ध में पांडवों को हम विजय दिला दें। जिस समय महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, उसी समय भगवान योगी राज कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया था। बलराम इधर तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं, इधर भगवान योगी राज कृष्ण ने महाभारत का युद्ध छिड़वा दिया। महाभारत के युद्ध की जड़ कौन थी? द्रौपदी। द्रौपदी ने अगर ये नहीं कहा होता कि अंधों के अंधे ही होते हैं, तो शायद है कुरुक्षेत्र में इतने जवान मारे गए, ये नहीं मारे जाते। 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना समाप्त हो जाती है। दुर्योधन लंबी लंबी सांसें भर रहा है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। रोता हुआ अपनी माता गांधारी के पास में पहुंच जाता है। माता गांधारी के नेत्रों से पट्टी बंधी हुई थी। माता रोते हुए माता गांधारी ने जब दुर्योधन की आवाज सुनी, दुर्योधन से पूछने लगी, बेटा दुर्योधन बोले हाँ, तुम रो रहे हो? हाँ, क्यों? दुर्योधन कहने लगे, मां हमारे साथ की जितनी सेना थी वो सारी युद्ध में पराजित हो चुकी है। भगवान योगी राज कृष्ण ने पांडवों का साथ देकर के हमारी सेना को समाप्त कर दिया है। या तक है वो पांडव मेरा भी वध करना चाहते हैं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे किसी तरीके से बचा लीजिए। रो करके दुर्योधन माता गांधारी से बोला है, माँ एक विनती है मात हमारी, और जो हुई जाए दुर्योधन
माता गांधारी से बोला है मां एक विनती है मात हमारी जो हुई जाए मेरी तुम्हारी श्री सूत जी महाराज समझाते हुए बोले हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों